नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली यूरोसेट्री 2024 डिफेंस शो फ्रांस के पेरिस के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ था। ये दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस शो में से एक है। अब पहले तो बात कर लेते हैं ये डिफेंस शो क्या होता है। देखो, आपने कई बार एग्जीबिशन सुना है या फिर बुक फेस्ट, फूड फेस्ट, ये सारी चीजें आपने सुनी होगी। ये भारत सरकार द्वारा ऑर्गेनाइज कराई जाती है ताकि ऐसी किताबें जो लोगों की नजर में नहीं है पर अच्छी हैं वो लोगों को पता लगे, ताकि बुक वगैरह की खरीदी या फिर फूड की खरीदी और ज्यादा बढ़े। ऐसे फूड जो लोगों को नहीं पता है वो लोग खाने लगे। फॉर एग्जाम्पल, आप खुद को इमेजिन करो कि आप फूड फेस्टिवल में जाते हो और फूड फेस्टिवल में जाने के बाद आप अलग अलग प्रकार का भोजन खाते हो। वहां पर आपको किसी रीजन का भोजन बहुत पसंद आता है, तो भविष्य के अंदर आप अब उस भोजन को भी खाने लगोगे। यानी कि आपको एक नए प्रकार का भोजन मिल गया, और वहीं जो नए प्रकार का भोजन बनाने वाले लोग हैं उनको एक नया मार्केट मिल गया, उनके फूड का प्रमोशन हो गया। इस तरीके से एग्जीबिशन जो है वो किए जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। इसी तरीके के एग्जीबिशन डिफेंस शो के रूप में होते हैं, जहां पर ऐसी कंट्री जिनके पास में अच्छे डिफेंस के इक्विपमेंट है पर वो उन्हें प्रमोट करना चाहती है, वो पार्टिसिपेट करती है उनके डिफेंस के इक्विपमेंट के जरिए। जैसे इंडिया अब धीरे धीरे करके अपने डिफेंस के मटेरियल को एक्सपोर्ट करना चाहती है, डिफेंस के इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट करना चाहती है। ऐसी कंडीशन में हम हमारे डिफेंस के इक्विपमेंट पूरी दुनिया के लोगों को दिखाएंगे, जिसके लिए हम लोग डिफेंस शो के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। वहीं वो कंट्रियां जिनको ये डिफेंस के मटेरियल परचेस करने होते हैं, इक्विपमेंट परचेस करने होते हैं, वो भी यहाँ पे आती हैं। वो देखती हैं कि यार इसके पास में अच्छी कैपेसिटी है, ये वाला डिफेंस का इक्विपमेंट है ऐसा जिसकी मेरे को आवश्यकता। ये होता है डिफेंस शो के अंदर। और रिसेंटली जो यूरो सेट्री 2024 डिफेंस शो हुआ, उस डिफेंस शो के अंदर नेत्र और पिनाका मिसाइल सिस्टम को भारत ने शो किया था। और इसी के जरिए यूरोपियन कंट्री और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की नजर भारत के नेत्र और पिनाका सिस्टम के ऊपर पड़ी, जिसके बाद ये कंट्रियों का इंटरेस्ट भारत के नेत्र और पिनाका के अंदर बढ़ गया है। जो ऑफिशियल्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, उन ऑफिशियल्स ने ये बताया है कि आने वाले समय में यूरोपियन कंट्री और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री भारत से नेत्र और पिनाका लेंगी, क्योंकि उनको भारत का नेत्र और पिनाका सिस्टम बहुत ज्यादा पसंद आया है। अब दोस्तों बात आती है ये नेत्र और पिनाका सिस्टम होता क्या है, इनका क्या प्रयोग है, क्यों वेस्टर्न कंट्री और इवन कहूं कि दुनिया भर की कंट्रियां आजकल भारत के डिफेंस के इक्विपमेंट की कायल क्यों होती जा रही है, क्यों भारत के डिफेंस इक्विपमेंट की डिमांड पूरे वर्ल्ड के अंदर बढ़ रही है। इन सारी चीजों को डिटेल के अंदर मैं शुभेंद्र चौहान आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जुड़ना है, तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखई नगर के अंदर, प्रयागराज की सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स जो है वो खोले जा चुके हैं। अगर आप चाहते हो तो हमारे सेंटर्स के ऊपर विजिट कर सकते हो। इंडिया के ये टॉप एजुकेटर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी के कोर्स के अंदर पढ़ाने वाले हैं, जिनके द्वारा देश को ये टॉपर्स दिए गए हैं। और आप ध्यान से यहाँ पर देख सकते हो कि ये टॉपर्स हमारे ही प्लेटफॉर्म से पढ़े हुए बच्चे हैं, केवल इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम या टेस्ट सीरीज के बच्चे नहीं हैं। तो आप बिल्कुल से अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। इवन अगर आप लोग को यूपी PCS की तैयारी करना है तो उसके लिए भी ऑफलाइन सेंटर प्रयागराज के अंदर खोला जा चुका है, जिसके अंदर आप एनरोल कर सकते हो। अगर आपको एनरोल करना है तो आप खुद सेंटर पे जाके विजिट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको लग रहा है कि यार घर पे बैठे बैठे ही मेरे को पता लग जाए कि यार ऑफलाइन कोर्स के अंदर क्या क्या मिलेगा, तो नीचे कमेंट के अंदर या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, जिसके बाद हमारी टीम जो है वो आपको रीच आउट करेगी, कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पिनाका के बारे में। पिनाका क्या है? पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। यहाँ आप देख सकते हो, ये है पिनाका सिस्टम, जिसके अंदर मल्टीपल रॉकेट जो है वो लॉन्च किए जा सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर 4 हाइड्रोलिकली एक्चुएटेड आउट ट्रिगर्स लगी हुई हैं, जिसके वजह से एक फोर्स रॉकेट को नीचे से मिल जाता है और अच्छे से फायरिंग हो पाती है। पिनाका के द्वारा जो रॉकेट को लॉन्च किया जाता है उसकी रेंज 60 से 75 किलोमीटर के आसपास की देखने को मिलती है। ये मल्टी ट्यूब लॉन्चर व्हीकल है जो
रिप्लेनिशमेंट कम लोडर व्हीकल के रूप में देखा जाता है। और आप इस बात को क्लियरली इस इमेज के जरिए देख सकते हो। इसके अलावा एक और सिस्टम है नेत्र। नेत्र क्या है? नेत्र एक एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम है जो किसी भी हवाई जहाज के ऊपर लगता है। ये आप देख रहे हो, ये है नेत्र। क्या होता है ये, इसका यूज क्या है? देखो, अगर मैं कहूं कि एक रडार है, किसी जगह पे लगा हुआ है, ये यहाँ पर रडार है, तो ऐसी कंडीशन में इस रडार की रेंज फिक्स होगी। ये लगभग मान लो 200 किलोमीटर की रेंज रख रहा है। एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहा हूं कि रडार की रेंज मान लो 200 किलोमीटर है। ऐसी कंडीशन में कोई भी अटैक अगर 200 किलोमीटर के अंदर होगा, ऐसी कंडीशन में रडार उसे ऑब्जर्व कर लेगा। बट 200 किलोमीटर के बाहर क्या? ऑब्वियसली वहां पर कोई भी एक्टिविटी ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा रडार। तो अगर मैं ऐसा करूं कि इसी रडार को लेके मूव करने लग जाऊं एक जगह से दूसरी जगह, तो ऐसी कंडीशन में इसी रडार की रेंज और ज्यादा बढ़ जाएगी, और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। ये बहुत बड़े एरिया को देख पाएगा, बहुत बड़े एरिया के अंदर सर्वेलेंस कर पाएगा। तो वही किया जाता है नेत्र सिस्टम से। एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के जरिए जो लगाया जाता है किसी भी हवाई जहाज के ऊपर, और हवाई जहाज के ऊपर लगाने के बाद जब हवाई जहाज एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है तो ये सर्वेलेंस कर पाता है। इवन हवाई जहाज के अंदर फिर पूरे सिस्टम वगैरह बिठा दिए जाते हैं, कंप्यूटर वगैरह, ताकि प्रॉपर रूप से किसी भी रीजन के अंदर सर्वेलेंस किया जा सके। जनरली जो नेत्र है वो एम्बेड एयरक्राफ्ट के ऊपर लगाया जाता है, और इसी कारण से नेत्र को कहा जाता है आई इन द स्काई। और नेत्र की खास बात यह है कि ये 360 डिग्री सर्वेलेंस कर सकता है। तो ये खास बात नेत्र की देखने को मिलती है। तो क्या है कि भारत के पिनाका और नेत्र सिस्टम दुनिया के अंदर बेस्ट सिस्टम के अंदर एक देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं कहूंगा बेस्ट है, पर दुनिया के अंदर बेस्ट में से एक है। वहीं भारत के जो डिफेंस के मटेरियल हैं या इक्विपमेंट है, वो बाकी कंट्रियों के मुकाबले सस्ते और अच्छी क्वालिटी के हैं। जैसे आप दूसरी कंट्री देखोगे यूएस वगैरह के, तो यूएस और रशिया के जो डिफेंस के इक्विपमेंट है वो कुछ ज्यादा ही हाईटेक है, और ज्यादा हाईटेक होने के कारण काफी ज्यादा महंगे हैं। जैसे आप रशिया का S-400 देख लो, S-400 आपको बहुत ही महंगा दिखाई देगा, जो हर कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकती। वहीं चाइना वगैरह जैसे कंट्रियां जो डिफेंस को एक्सपोर्ट करती हैं, उनका डिफेंस का मटेरियल सस्ता है पर क्वालिटी भी कम है। भारत का डिफेंस इक्विपमेंट बिल्कुल बीच में आता है, जिसकी क्वालिटी अच्छी है, साथ में प्राइस भी बहुत ज्यादा हाई नहीं है। ऐसी कंडीशन में भारत के डिफेंस के इक्विपमेंट पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे भारत ने अर्मेनिया को एयर डिफेंस सिस्टम एक्सपोर्ट किया था आकाश, जिसके लिए 6,000 करोड़ की डील भारत द्वारा साइन की गई थी। इवन अर्मेनिया, ब्राजील, इजिप्ट, इन तीनों देशों के द्वारा आकाश मिसाइल सिस्टम के अंदर अपना इंटरेस्ट शो किया गया था। फिलीपींस को हम लोगों ने ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम एक्सपोर्ट किया है, जो दर्शाता है कि भारत का डिफेंस का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आप इस चार्ट के अंदर भी देख सकते हो। 2017-18 से 2022-23 के अंदर भारत का डिफेंस का एक्सपोर्ट ओवरऑल रूप से बढ़ा ही है। 2017-18 के अंदर जो भारत का डिफेंस का एक्सपोर्ट केवल 4,000 करोड़ था, वो अब बढ़ के लगभग 15,000 करोड़ हो चुका है, यानी कि लगभग 4 गुना। हालांकि आप बीच में देखोगे 2019-20, 20-21 के अंदर भारत का डिफेंस का एक्सपोर्ट रिलेटिवली कम रहा। ये इसलिए था क्योंकि कोविड-19 का पीरियड यहाँ पर देखने को मिल रहा था, जिसके कारण से दूसरी कंट्रियां डिफेंस के मटेरियल को इंपोर्ट करने की बजाय दवाई गोलियां इंपोर्ट कर रही थी, जिसके कारण से भारत का बीच में कम रहा। ओवरऑल रूप से भारत का लगातार डिफेंस का एक्सपोर्ट पूरे वर्ल्ड के अंदर बढ़ रहा है। इसके 3 इंपॉर्टेंट कारण है। पहला कारण है, भारत वर्ल्ड के अंदर उन चुनिंदा कंट्रियों में से एक है जो डिफेंस के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रही है। देखो, दुनिया में 2 प्रकार की कंट्री है। एक कंट्री वो है जो स्पेस में बहुत अच्छा कर रही है, जिसमें आपको जापान देखने को मिलेगी, जिसमें आपको यूके देखने को मिलेगा, और भी दूसरी कंट्रियां आपको देखने को मिलेंगी। ये बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं स्पेस में। यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी, दे आर परफॉर्मिंग वेल। वहीं डिफेंस के केस में बात करूं तो डिफेंस के केस में कुछ और कंट्रियां आपको देखने को मिलेंगी जो अच्छी हैं, जैसे इजराइल, यूएस, रशिया। कुछ कंट्रियां ऐसी हैं, बहुत कम ऐसी कंट्रियां हैं जो डिफेंस स्पेस दोनों में अच्छी हैं, जिसके अंदर आपको रशिया, यूएस, इंडिया, चाइना, 4 कंट्रियां देखने को मिलेंगी।
भारत उन चुनिंदा कंट्रियों में से एक है जो डिफेंस स्पेस दोनों में अच्छा परफॉर्म कर रही है, और लगातार भारत अच्छी क्वालिटी के डिफेंस के इक्विपमेंट बना रही है। जैसे भारत ने आईएनएस विक्रांत बनाया इंडिजिनसली डेवलप करके। भारत अभी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना रहा है, फाइटर जेट बना रहा है, HAPS के ऊपर भारत जो है वो काम कर रहा है। इस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है। भारत स्पेस को भी वेपनाइज करने के अंदर आगे बढ़ रहा है, जहां पर भारत ने रिसेंटली मिशन शक्ति के तहत भारत के एंटी सैटेलाइट सिस्टम को भी चेक किया था, जो दर्शाता है कि यार भारत के पास में अच्छी टेक्नोलॉजी है। जब दूसरी कंट्रियां इन हेडलाइंस को पढ़ती हैं और प्राप्त करती है कि भारत के अंदर ये डिफेंस का इक्विपमेंट बन गया, ये बन गया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि भारत की रिलायबिलिटी जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ती जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे देश है डिफेंस के एक्सपोर्टर के रूप में, उसमें आपको यूएस दिखाई देगा, उसमें आपको रशिया दिखाई देगा, उसके अंदर आपको यूके, फ्रांस, जर्मनी, ये सारी कंट्रियां ऐसी हैं जो बायस्ड हैं। या तो आपको ये कैपिटलिस्ट दिखाई देगी या ये सोशलिस्ट दिखाई देगी, और ये उन्हीं कंट्रियों को अपने डिफेंस के एक्सपोर्ट करेंगी जिनके अंदर इनका इंटरेस्ट ज्यादा है। ऐसी कंडीशन में ये पूरे दुनिया को लड़ाते भिड़ाते हुए देश देखने को मिलते हैं। ऐसी कंडीशन में लोग सिक्योरिटी का इंपोर्ट जनरली इन कंट्रियों से करती नहीं है। वहीं इन कंट्रियों के डिफेंस के एक्सपोर्ट जो होते हैं या तो महंगे हैं, और अगर सस्ते हैं तो बहुत कम क्वालिटी के हैं। भारत की खास बात क्या है कि भारत का जो डिफेंस का मटेरियल है वो अच्छी क्वालिटी का भी है, साथ में सस्ता भी है। और वहीं दूसरी तरफ भारत के रिलेशन दूसरी कंट्रियों से अच्छे देखने को मिलते हैं। मतलब भारत जो है वो इन कंट्रियों की तरह हार्ड पावर के रूप में नहीं देखी जाती है, भारत सॉफ्ट पावर के रूप में देखी जाती है, जिसके कारण से भारत का डिफेंस का एक्सपोर्ट पूरे वर्ल्ड के अंदर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं गवर्नमेंट पॉलिसी का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। गवर्नमेंट के द्वारा लगातार भारत के डिफेंस के एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा रहा है। दूसरी कंट्रियों से पहले जो हम लोग डिफेंस के इक्विपमेंट इंपोर्ट करते थे, उसके अंदर हम लोग केवल इंपोर्ट करके भारी मात्रा में पैसे दे दिया करते थे। पर अब हम लोग डिफेंस के इंपोर्ट के साथ में उसकी टेक्नोलॉजी भी इंपोर्ट करते हैं और मेड इन इंडिया को प्रमोट करते हैं। FDI वगैरह को हम लोगों ने डिफेंस के सेक्टर के अंदर प्रमोट किया हुआ है। कई सारी जॉइंट वेंचर्स हम लोगों ने बनाई हुई है, जैसे AK-203 असॉल्ट राइफल को बनाने के लिए भी हम लोगों ने रशिया के साथ में जॉइंट वेंचर बनाई है। स्पेन जो है वो अभी प्रोजेक्ट 75I के अंदर रोल प्ले कर रहा है। फ्रांस के द्वारा प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत की सबमरीन बनाई जा रही है। इस तरीके की चीजें जो है वो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत की कई सारी PSU और प्राइवेट सेक्टर को भी भारत ने अलाउ कर दिया है। मतलब जो पुराना वाला गवर्नमेंटलाइजेशन था, जो लाइसेंस राज था, वो डिफेंस सेक्टर से हट चुका है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भारत सरकार द्वारा प्रमोट किया जा रहा है डिफेंस के अंदर, जिसके कारण से भारत के अंदर अब डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हो रही है। इवन हर साल डिफेंस मंत्रालय द्वारा एक नेगेटिव लिस्ट निकाली जाती है, जिस नेगेटिव लिस्ट को के सामान का इंपोर्ट नहीं किया जाता और भारत के ही अंदर से उन सामान को खरीदा जाता है, जिसके जरिए भारत सरकार खुद के डिफेंस के इक्विपमेंट को प्रमोट कर रही है और भारत के अंदर डिफेंस का एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर जुड़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।